रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश बघेल जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश खपलियाल जी, अशोक कौशिक जी, राजेश नेगी जी, उन सभी को नमन करते हैं जिनके शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण से हमको राज्य प्राप्त हुआ। और हम संकल्प भी लेते हैं कि आपके सपनों के अनुरूप आपने जो सपना देखा था, उस सपने के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में एक एक पल और एक एक क्षण लगाएंगे। उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जो हमारे शहीदों के सपने थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया, उसके कारण से ही हमको राज्य मिला। और उनके मन में सपने थे कि हमारा राज्य होगा, उसमें नई व्यवस्थाएं होंगी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नया विकास होगा, नया पर्यटन होगा, नए उद्योग होंगे, नई वहां की व्यवस्था होगी। उन सबको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर जो हम राज्य की अवधारणा को लेकर शुरू में जब राज्य बन रहा था, उसकी मूल अवधारणा में था कि हमारा पर्यटन आधारित राज्य होगा। उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप काम हो रहा है। 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, ये मोदी जी के शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से शब्द निकले। और इस बार की जो 4 धाम यात्रा चली है, अभी तक की 4 धाम यात्रा में 38 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने, ज्यादा पर्यटकों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से अभी सावन मास में कांवड़ यात्रा चली, और जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, प्रारंभ होने वाली थी, तो इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई और उसका अत्यधिक दबाव था। प्रत्येक वर्ष जहां कांवड़ यात्रियों की संख्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ पहुंचती, और इस बार जो संख्या पहुंची है 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। भाइयों बहनों, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और इस बार हमने पहली बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार वहां पर हमने बजट का भी प्रावधान किया कि आने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके अनुरूप तेजी से वहां पर काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। आज बाबा केदार का प्रांगण आप देखेंगे, जो पूरी तरह से 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके पुनर्निर्माण का काम भगवान भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है कि बाबा केदार का अब भव्य और दिव्य रूप सामने आ रहा है। नया केदार बन गया है, जहां पूरा का पूरा वो परिसर 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं आज वहां पर जहां एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, बाबा केदार का प्रांगण हो, दोनों के दोनों आपको नए स्वरूप में दिखाई देंगे। सड़कों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। पहले मुजफ्फरनगर तक रोड से आने में भी 4-5 घंटे लग जाते थे देहरादून से, और अब 2 घंटे में 2 भी नहीं लगते कई बार। 2 घंटे से भी कम समय में मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुंच जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग देहरादून तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहुंच जाएंगे। नया जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। उसके बनते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। और मैंने तो कहा है कि जो दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट है, वो फ्लाइट भी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। 1 घंटा यात्रा में लगता है, 1 घंटा आने जाने में लगता है और 1 घंटा वहां तक जाने में लगेगा जहां आपको जाना है। सब मिला के 5 घंटे लग जाएंगे। और जब ये एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे पूरा बन जाएगा तो 2.5 घंटे में आप सड़क से ही जो अपना सामान लेके अपने घर से जहां आपको जाना होगा उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो फ्लाइट बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में लगे मेले में युवक का एक खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल है। झूले की ट्रॉली के ऊपर बैठकर और लटक कर वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान झूला तेज गति से चलता हुआ भी दिख रहा है। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल है। झूले पर इस तरह के स्टंट करने से बड़ा हादसा हो सकता है। तो कई बार इस तरह के स्टंट करते हुए युवकों को देखा जाता है आमतौर पर मेले में, लेकिन ये जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।